जब जाकर के वहाँ पर रह सकते हैं। तो जो अपने कुटुंब को ही नहीं देख सकते, अपने बच्चों को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से संसार में जब एक पिता अपने पुत्रों से खुश नहीं रह सकता है तो और वस्तु क्या, वो ये नहीं जानता ये बच्चे मेरे ही। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है जब तक खुश रहता है जब तक उसको आपसे कुछ लाभ है। अगर लाभ नहीं है तो वो व्यक्ति आपसे खुश नहीं रहेगा। एक ही जगह पर दो भिखारी पहुंच जाए तो भिखारी में आपस में लड़ाई होगी। एक दूसरा भिखारी एक दूसरे को नहीं देख सकता। यदि कोई भी व्यापारी एक क्षेत्र में दो जन व्यापारी एक ही विषय के, तो आपस में व्यापारी में नहीं बनेगी। एक गाथा आती है बुद्ध के जमाने में। बुद्ध के जमाने में जो है एक ये क्या बोलते हैं, ठेली वाला पहुंचता है, कबाड़ खाना खरीदने वाला। तो कबाड़ खाना खरीदने वाला पहुंचता है, बर्तन भाड़े कबाड़ खाना जो भी कुछ है, तो पहुंचता है कि भाई कोई कबाड़ खाना दे दीजिए। लोग आप कबाड़ खाना देते हैं। एक व्यक्ति के पास वो सोने का कटोरा पड़ा हुआ था, उसमें जंग लगी हुई थी। तो ये मालूम नहीं पड़ता था ये सोने का है, जंग लगी तो पूरा। तो ऐसे व्यापारी फिर उस पर ऐसे लकीर खींचते हैं कि किस धातु का है, धातु नहीं मालूम पड़े तो जब वहाँ पहला व्यापारी पहुंचा, तो फिर बच्चा वहाँ पे लेके पहुंचा उस कटोरे को, इसका हमको नमक दे दो। उस कटोरे, अब कटोरा वो सोने का था, जन कब कपड़ा था, उसे उठा करके सोना फेंक दे, वो कटोरा फेंक दिया। अब इसका कोई नमक आता है, दे जा अपने कटोरे को। अब जो है बच्चा रोता हुआ चला आएगा, अपना नमक नहीं दिया। अब जाकर के वो रह गई। अब लौट करके दूसरा व्यापारी आता है, वो ठेली वाला, कबाड़ खाने खरीदने वाला। उसके पास वो लेकर के पहुंचता है, तो उसने उसको जब उस कटोरे को देखा, लकीर खींचे देखा ये तो सोने का है। तो अपने उसके पास जितना पैसा था उस पैसे को उसने दे दिया उसे। उसने कहा कि अभी इससे दूने पैसे और इस कटोरे के आएंगे, वो तुम मेरे दुकान पे जाकर ले आना, या मेरे पास नहीं है। जितने पैसे हैं उतने पैसे उसको दे दिए, इससे दूने पैसे और इसके कटोरे के आएंगे, वो मेरे दुकान से ले आना, ये मैं इतने पैसे दे के बहुत खुश हुई। कटोरा, ये कटोरा तुम्हारे सोने का है, कबाड़ खाने का नहीं, ये सोने का कटोरा तुम्हारे पास। अब वो बहुत खुश हो गए। उस व्यापारी ने कहा कि चलो चले उस कटोरे को लेते चले। उसको मालूम है सोने का है, उसे फेंका ही हो कि सस्ता मोड़ा मिल जाएगा हमको। अच्छा भाई लाओ तुम्हारा कटोरा कहाँ है, वो लाओ पटे को ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कटोरा तो बिक गया हमारा, देखो इतने रुपए आ गए, 10-20 हज़ार रुपये आ गए इस कटोरे के, और अभी इससे दूने रुपए और आएंगे उसके कटोरे के। उसको एकदम बहुत लोभ है, जन्म कमाई है। अब उसे लोभ में वो सोने के कटोरे को बैठा, नहीं तो वो मट्टी का मोल मिल जाता उसमें। उसे वो व्यापारी के पीछे भागा, लड़ाई की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया कि यदि उसी समय मैं इस कटोरे को ले लेता, पट्टी के मोल मिल जाता मुझे, अभी ये मेरा सौदा दूसरे दे दिया। तो इसी प्रकार से दो व्यापारियों का भी एक क्षेत्र में नहीं बनती है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो क्योंकि लोभ है उनको एक दूसरे, लोभ में उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो संसार में इसी प्रकार से व्यक्ति हर क्षेत्र में अपना लाभ देखता है। जहाँ लाभ मिलता है तो वहाँ व्यक्ति गुलाम हो जाता है। लोभ में व्यक्ति एक दूसरे का गुलाम बन जाता है।
यदि लोभ भावना छोड़ दे तो व्यक्ति की गुलामी दूर हो जाएगी। संसार के अंदर उसकी कई प्रकार की चाहना होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे वह चाहिए, ये चाहना उसकी होती है। और चाहना है जहाँ से पूर्ति होती है वो व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है। चाहनाओं की पूर्ति जहाँ से होती है उसका गुलाम हो जाता है। इसी प्रकार धन की, किसी को धन की चाहना है, किसी को किसी वस्तु की चाहना है, इच्छित वस्तु जहाँ से भी प्राप्त होती हो वहाँ सब कुछ न्यौछावर कर देता है। किसी को जो है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की चाहना है, ईश्वर का गुलाम हो जाता है, ईश्वर के पीछे सब कुछ तन मन धन बर्बाद अर्पित कर देता है। ईश्वर मिलना चाहिए और पूरी जिंदगी उसके पीछे बिता देता है। ईश्वर है नहीं, मिलता भी नहीं, और जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। पर बात है कि जब व्यक्ति को ये मालूम पड़ता है कि जिसको मैं चाहता हूँ वह सर्वस्व तो मेरे पास है, जब ये मालूम पड़ता है व्यक्ति को जो मुझे चाहिए वह मेरे पास है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं है, उसको लेने के लिए मेरे को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, तो व्यक्ति वो किसी का गुलाम नहीं बनता है। वह वस्तु मेरे पास है, मैं खुद हूं वह वस्तु, तो वो किसका गुलाम बनेगा? जब तक व्यक्ति अज्ञान अवस्था में रहता है कि मेरी वस्तु किसी दूसरे के पास है, आकाश में पाताल में है, स्वर्ग आदि लोक लोकांतरों में है, परमात्मा कहीं दूसरा है, मैं परमात्मा का दास हूँ, सेवक हूँ, तो जब तक वह गुलामी से और जब ये मालूम पड़ जाता है जिसको मैं खोजा जे खोजत कल्प हो गया घटे माए सुख बाढ़ी गर्भ घुमानते ताते परिवर्तन, जिसको खोजते खोजते कल्प बीत गए, पर वह चीज हम मेरे घट के अंदर मेरे अंदर है, पर गर्भ के कारण बाढ़ी गर्भ अपने गर्भ गुमान के कारण उसको नहीं पाता है, अपने घमंड के अंदर वह वस्तु असलियत वस्तु को नहीं पा पाता। जब ये मालूम पड़ जाता है उसको कि जिस वस्तु को मैं खोज रहा हूँ वो मैं स्वयं हूँ, मेरा स्वरूप मैं स्वयं हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, कोई देवी देवता मेरे ऊपर नहीं है, ये मेरी भूल थी जिसको मैं खोज रहा था। संसार में मैं अपने ऊपर खोज रहा था, संसार में कोई मेरे से ऊपर नहीं है, जिसको खोज रहा हूँ वह सब चीज छूटने वाली है, जो मुझे गुलाम बनाएगी वो वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति मैं स्वयं सांसार, जब इस ज्ञान का पता चला, संत गुरुजनों से पता चला कि सर्वोपरि तू है, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा कोई नहीं है, इन सब का तू बादशाह है, जिस चीज की तू खोज कर रहा है उन सब का तू शहंशाह है, तो वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, तू श्रेष्ठ है। जब ये पता चल जाता है तो उसकी सभी प्रकार की गुलामी दलितता दूर हो जाती है। व्यक्ति दलित कब तक है? जब तक उसके अंदर चाहना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहना जब तक उसके अंदर मौजूद है, जब तक व्यक्ति दलित रहे। और जब उसने सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर दिया तो व्यक्ति बादशाह है, शहंशाह हो जाता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि तुमको किसी के गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं शहंशाह हो, अपनी शहंशाही को पहचानो, तुम ही सर्वोपरि हो, देवी देवताओं को बनाने वाले तुम हो, परमात्माओं को भी बनाने वाले तुम हो। अगर तुम परमात्मा की कल्पना नहीं करो, परमात्मा क्या वस्तु? कुछ नहीं। परमात्मा की कल्पना करने वाले तुम हो, देवताओं की कल्पना करने वाले तुम हो, धन भी तुम्हारी कमाई है, पर अपने से ऊपर आप उसको मान लेते हो जब आप उसके गुलाम हो जाते हो। धन आपके द्वारा कमाया जाएगा, आप ही उसको पैदा करेंगे, तो हम धन के गुलाम बन जाते, धन में बिक जाते। संपत्ति हमारे हाथों के, मेरे घर मकान संपत्ति सब हमारी द्वारा बनाई गई है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, अपने को उसका गुलाम बना देते हैं और अपने मैल खा। इसी प्रकार से यदि हम ये जान जाएं कि सब और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमारी कल्पना मात्र है, वो कुछ नहीं, जब ये जान लें ये सब चीज हमारे कल्पित है, मेरी बनाई हुई है, मेरी पैदा की हुई है, तो वो व्यक्ति उसका गुलाम नहीं बनता है। सब वस्तु को जान करके वो सबका मालिक है। जब मैं सबका मालिक हूँ
तो मैं इसका संसार का गुलाम क्यों बनूं? ऐसा जान करके वह सहनशाही अपनी सहनशाही को पहचान जाता है और सब प्रकार की गुलामी को त्याग करके स्वतंत्र हो जाता है। वही सर्वश्रेष्ठ है और सभी प्रकार के उससे स्वतंत्रता प्राप्त करके संत गुरुजनों का उपकार मान करके और श्रेष्ठता मान करके अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेता है और सभी गुलामियों का अंत कर देता है। वही श्रेष्ठ है, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव। गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आचार्य साहेब की जय। देव चरण साहब आए, फिर चले गए। हाँ